जिंदगी क्या है? शायद यह सवाल सुनकर आपके चेहरे पे एक हंसी सी आए और आप ये सोचे कि ये पागलपन है। जिंदगी जो हम जी रहे हैं सिर्फ वही है और कुछ भी नहीं। मगर सच्चाई कहीं और है। जिंदगी ये नहीं। इस संसार में हर कोई जीता है। हमें सांस मिली है, हमें जिंदगी मिली है, हम जी रहे हैं। मगर उस जिंदगी का एक अर्थ क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं जिंदगी बस जीवन को चलाना ही नहीं होता। जिंदगी बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं होता। जिंदगी केवल अपनी लालसाओं की तृप्ति करना नहीं होता। अगर ये सब जिंदगी नहीं तो आखिर जिंदगी है क्या? जहां तक मेरी समझ है, मैं दुनिया की बात तो नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैंने यही जाना कि जिंदगी इन सब से परे है। जो कुछ भी हम सोच रहे होते हैं, एक आम इंसान की तरह, शायद उन सब से कहीं दूर ये जिंदगी का अर्थ, इस जिंदगी का मर्म छुपा है। मैंने अपने जीवन के 25 साल इस चीज को समझने की कोशिश की, मगर शायद आज तक इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाया। बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, हर रिश्ते को समझा, उस रिश्तों को निभाने का एक तरीका भी जाना, मगर ये ना समझ पाया कि आखिर इसमें जिंदगी का क्या महत्व रहा। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है। लेकिन जो मैंने समझा वो यही कि जिंदगी जितनी भी है, चाहे वो कम हो या अधिक हो, जीने के लिए काफी है। अगर हम चाहे कुछ करना, इस जीवन के अंदर कुछ बनना चाहे, कुछ करना चाहे, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं और हमारे पास इतना समय है। मगर कहीं ना कहीं हम इन चीजों को भूल जाते हैं। हम आज के दौर में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है। बस हम किए जाते हैं। ये कभी नहीं सोच पाते कि आखिर ये जो जिंदगी हमें मिली है, इसका महत्व क्या है। हम ये कभी जान नहीं पाते कि उस ऊपर वाले ने हमें ही जिंदगी जीने का मौका दिया। आखिर क्यों? कहते हैं इस संसार में 84,000 योनियां हैं, जो हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, मगर इन सब में इंसान की जिंदगी को सबसे अधिक महत्व दिया गया। तो इस पे हर एक को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इंसान की जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जहां 84,000 सभी जिंदगी जी रहे हैं, उस तरह से इंसान भी जी रहा है, फिर भी इंसान के जीवन को एक महत्वपूर्ण कहा गया। आखिर क्यों? अगर शायद हम इस सवाल को थोड़ा ही समझ ले तो जिंदगी का सही मतलब जान जाएंगे। और जहां तक इस बात का जवाब मैं जानता हूं, शायद कुछ लोग ही हों इस धरती पे जिन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढा हो, और जिन्होंने भी ढूंढा वो इस दुनिया से परे हैं। वो हमारी गंदी सोचों से परे हैं। वो इस गंदी राजनीति से परे हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों से मिला, बहुत से बातें की, हर तरीके के लोगों को देखा, उन्हें जाना, पहचाना, उनकी बातों को गौर किया, और इन सब को देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि लोग
अपने ही आप में व्यस्त हैं। न तो उन्हें कोई रिश्ते का महत्व पता, न तो वो उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, न तो उस जिंदगी के मर्म को जानते हैं, न ही जिंदगी का अर्थ समझते हैं। बस वो चाहते हैं उनकी जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ उनकी जिंदगी सही सलामत और खुशी से चलती रहे, चाहे वो पैसे से हो या फिर चाहे किसी को तंग करके हो, चाहे भ्रष्टाचार, राजनीति, चोरी या फिर कोई भी तरीका हो, बस वो जीना चाहते हैं और सिर्फ जीना चाहते हैं। मगर मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि हाँ, जब जिंदगी मिली है तो हमें जीना है, मगर एक बार तो सोच लो कि इस जिंदगी में आखिर करना क्या है। ये जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी का महत्व क्या है। जिस दिन ये समझ लेंगे, जिस दिन ये सवाल उनके मन में खुद ब खुद आ जाएगा, जवाब वहीं मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात जिंदगी के विषय में ये रही है कि जो सवाल है कि आखिर जिंदगी है क्या, इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं, सवाल के अंदर खुद ही है। शायद सुनकर ये आपको आश्चर्य लगे और आप फिर से कहीं मुझे पागल न कह बैठे कि ये इंसान कहीं पागल तो नहीं, क्या कभी किसी सवाल में जवाब होता है। और जहां तक मैंने खुद कहा कि इस सवाल का जवाब शायद कुछ लोगों के पास ही है और वो लोग इस जीवन से, इस दुनिया से पड़े हैं, तो आश्चर्य की बात ये रही कि हाँ, इस सवाल का जवाब खुद में है। अर्थ यह है कि किसी भी चीज को, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के रहा है दुनिया के सामने कि हाँ, एक इंग्लिश में शब्द है रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। जब किसी भी चीज को हम रियलाइज करते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, हमने जो कुछ भी किया है, अगर हमने खाना खाया, हमने किसी से बात की, हमने किसी को क्या कहा, हमने जो कोई काम किया, उससे हमारे रिश्ते कितने मजबूत बनते हैं, हमारे माता पिता कितने खुश होते हैं, हमारे रिश्ते वाले कितने खुश होते हैं और हम उनको किस तरह से निभा पाते हैं। अगर इन सब चीजों को हम रियलाइज करना शुरू करें तो शायद हर कुछ का मतलब वहीं आ जाएगा। और शायद बहुत लोग ये भी सोचे कि हाँ, हम रियलाइज करते हैं, और मैं कहता हूं, मैं उन सबको दावे के साथ कहता हूं, नहीं, आप रियलाइज नहीं करते हो। आप बस सोचते हो कि हाँ, मैंने ऐसा काम किया, मगर रियलाइज नहीं करते, उसका मंथन नहीं करते। मंथन वो हुआ कि अगर हमने कोई काम किया है, हमने कोई ऐसा काम किया जिससे लगे कि हाँ, ये किसी को फायदा देने वाला है, या ये खुद को फायदा हो, या किसी रिश्ते को हो, या फिर दोस्त, या फिर किसी भी समाज में किसी भी लोगों के लिए हो, तो उस चीज पे एक विचार करना, खुद में सोचना कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो कितना उचित है। बहुत बार ऐसा होता है, और बहुत बार नहीं, शायद हर बार ऐसा होता है कि इंसान जब भी करने जाता है वो पहले खुद के बारे में सोचता है कि इस काम से उसे कितना फायदा है। उसे लगता है कि हाँ, चलो, उसके दिल को एक खुशी मिल रही है, उसे संतुष्टि है, तो वो जरूर करता है। चाहे कपड़े खरीदने से लेकर घर बनाना हो, पैसे कमाना हो, या बात या कुछ भी, आप जिंदगी के किसी भी चीज को ले सकते हैं। हर इंसान पहले अपनी संतुष्टि देखता है। इस जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, रिश्तों को बहुत बारीकी से देखा है हमने। शायद ऐसा गंदा अनुभव किसी के पास न हो, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने ही सिर्फ ये अनुभव किया है। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं
जिन्होंने इस चीज को समझा है। अगर इसी चीज को, इसी समझ को अगर हम अनुभव में बदल ले, एक रियलाइजेशन और एक एक्सपीरियंस में बदल ले, तो शायद हम जिंदगी को समझ सकते हैं। नहीं पता हमें कि आखिर जिंदगी का वास्तविकता क्या है, मगर इतना तो हम जरूर समझ सकते हैं कि जिंदगी क्यों है और इसको महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया। जब भी जिंदगी की सवाल आती है, मेरे मन में एक अजीब सा घुटन सा महसूस होने लगता है कि हाँ, आखिर जिंदगी में मुझे करना क्या है, और जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि जब भी ये शब्द आता है, जो लोग इसको नहीं समझ पाते वो वहां पे जरूर हंसते हैं कि हाँ, ये कुछ पागलपन है। जो शायद इस पे विचार करना चाहते हैं, उनके पास एक ब्लैंक स्पेस मीन्स एक काला धब्बा बन के रह जाता है कि हाँ, कि ये एक अनसुलझा पहेली है जिसको शायद हम जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेंगे। शायद मैंने अब तक जितनी बातें कही, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान खुद में उलझा हुआ है। मैं मानता हूं कि मैंने अजीब सी बातें की हैं यहाँ पे, मगर ये चीज ही ऐसी है, जितना हम समझने की कोशिश करते हैं उतना उलझते हैं। बचपन से ही मैंने इस पे गौर करना शुरू किया। जब भी समाज को देखा, समाज के लोगों को देखा, उनके बातों को देखा, उनके कर्म को देखा, तो इन सब कुछ देखकर मुझे जिंदगी से घृणा होने लगी कि क्या ये जिंदगी है? क्या जिंदगी हमें ऐसे जीना है? तो मैं इस पे विचार करने लगा कि आखिर मुझे करना क्या है। मुझे ऐसी जिंदगी जीना है जो सिर्फ बचपन में खेल, फिर पढ़ाई, फिर नौकरी, शादी, बच्चे, बुढ़ापा और सबसे बड़ी सच्चाई मौत। तो क्या यही जिंदगी है? हम एक बचपन में खेल से शुरुआत करके बुढ़ापे के मौत तक आते हैं। और सच कहा जाए तो इस दौर में, इस जीवन के दौर में हमने किया क्या? अगर ये सवाल पूछा जाए तो शायद आप जवाब बहुत जल्दी दें कि हाँ, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने अपने घर का दायित्व निभाया, मैंने पढ़ाई की, मैंने एक अच्छी नौकरी की, अच्छा पैसे कमाया, अपनी फैमिली को चलाया, अपने माँ बाप का ख्याल रखा, सब कुछ किया। तो आप बहुत खुशी होकर यह कहना चाहेंगे कि हाँ, आपने जिंदगी जिया है और आपने जिंदगी को सही राह पे रखा है। लेकिन शायद ये जवाब सुनकर मैं हंसूंगा। ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी बिल्कुल नहीं है। ये कोई भी कर सकता है। वो आपने पढ़ाई करके, नौकरी करके, या जो जैसे भी किया हो। जो एक गरीब है वो भी इस तरह की जिंदगी जीता है। वो भी 2 पैसे कमा कर लाता है, वो भी अपने घर परिवार को चलाता है, चाहे वो कम में ही चलाए, एक वक्त की रोटी के साथ ही चलाए, मगर वो भी चलाता है। तो क्या जिंदगी वो जीता है? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि हाँ, क्या एक भिखारी या गरीब सही में जिंदगी जीता है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इस सवाल को आप खुद में सोच कर देखिए। आप अपने जिंदगी के बारे में कहते हैं कि हाँ, मैंने जिंदगी जिया और बहुत अच्छे से जिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया। लेकिन किया क्या? वही तरीका अपनाया जो एक गरीब, एक भिखारी कर रहा है। और जब मैं पूछता हूं, जब कोई आपसे पूछता है कि हाँ, उसकी जिंदगी और आपकी जिंदगी में क्या अंतर है,
तो आप उसकी जिंदगी को बेकार कह के साबित करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि न तो उसकी जिंदगी न तो आपकी जिंदगी कहलाने के लायक ही नहीं है। अब खुद में गौर करके देख लो। मैंने पहले जैसा कहा कि एक इंसान का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया। ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी, हमें बहुत कुछ कहा। इस धरती पे भेजने से पहले हमें बहुत समझाकर भेजा उसने कि जाओ, इस धरती पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें निर्वाह करना पड़ेगा। एक समाज में खुशहाली फैलानी पड़ेगी, रिश्ते निभाने पड़ेंगे, वो भाई का हो, बहन का हो, माँ का हो, बाप का हो, बच्चों का हो, चाचा का, या किसी भी तरह का एक रिश्ता निभाना पड़ेगा। हर रिश्ते में अलग अलग रूप दिखलाना पड़ेगा। तो उसने हमें बहुत कुछ समझाया और इस धरती पे भेजा और एक प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी दी। और हम क्या करते हैं? उसने भेजा तो जरूर था, लेकिन हम यहाँ आने के बाद अपने आप में मग्न हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। और इस जीवन में हम स्वार्थ से भर जाते हैं। मैंने बचपन में एक श्लोक सुना था और आज तक मुझे याद है, और शायद मैं उसे हमेशा मरते दम तक याद रखूं। सुनने में आपको बुरा लगे कि नहीं, ये इंसान बहुत बेतुका बात करता है, लेकिन अगर फिर से वही बात कहूंगा, जब आप रियलाइज करते हो, जब भी आप कोई इस चीज का अनुभव करोगे, पता चलेगा कि हाँ, ये इसका मतलब क्या है और कितनी गहराई है इसमें। श्लोक कुछ ऐसा है, मात पिता सुतनारी भाई अंत सहायक नाहि। मतलब माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, ये जितने भी हैं, कोई भी अंत सहायक नहीं है। शायद आप, अगर मैं सामने आपके रहूं तो आप मुझे हो सकता है उठकर कहीं मार ना बैठे कि ये पागल इंसान क्या कह रहा है। माता, पिता, पत्नी, पुत्र, हम इनके साथ रिश्ते निभाते हैं, यही हमारे साथ हमेशा रहते हैं, ये अंत सहायक कैसे नहीं है? आप कुछ भी कहें, मैं फिर भी इस बात पे अड़ा रहूंगा कि हाँ, इस बात में बहुत सच्चाई है, बहुत ही गहरा अर्थ बनता है इसका। ये नहीं कि आपके माता पिता आपसे नफरत करते हैं, ये नहीं कि आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका भाई आपसे नफरत करता है, इसका ये नहीं मतलब होता। इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है, चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, पुत्र हो, या कोई भी रिश्ता हो, हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो सिर्फ जी रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। जब आपके जीवन की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं अधूरे पड़ जाते हैं। जब तक आप खुद से कुछ नहीं करते, आपका जीवन कुछ भी नहीं। ये भी शायद आपको सुनकर हंसी आए कि हाँ, हमारी जिंदगी है तो हमें कुछ करना ही है, मगर ये ऐसा नहीं। हमें करना है, हमें अपनी जिंदगी जीना है, मगर सिर्फ जीना नहीं है, उसमें कुछ ऐसा अर्थ लाना है जो जीवन को सार्थक बनाए। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो जब घर से बाहर निकलते हैं, किसी गरीब को देखा या किसी असहाय को देखा तो हम कुछ मदद करते हैं। आप में से बहुत लोग कहें कि हाँ, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मगर कितनी बार? अगर आप गौर से इस बात को समझिए और फिर जवाब दीजिए, या फिर सोचिए कि जब आप घर से, सपोज मानिए कि आप जब घर से निकल रहे हो और आपको मिलते हैं कोई एक गरीब भिखारी मिला, चलो आप बहुत दयावान, आपने उसे कुछ पैसे दे दिए, कुछ खाने को दे दिया। आप फिर कुछ आगे बढ़े, एक दूसरा भिखारी मिला, आप
थोड़ा सा अपने चेहरे का भाव उतारेंगे और फिर न चाहते हुए कुछ और देंगे। अगर आप बहुत दयावान हैं, चलो कुछ और दे दिया, उसे भी कुछ दिया, कुछ पैसे दिए या फिर कुछ खाने को दे दिया। माना कि ये एक तीसरा, कुछ आगे चलने के बाद एक और मिलता है, तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे। आप खुद में सवाल करेंगे, आप खुद में झल्लाएंगे कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं, ये लोग हर जगह हैं, इनको दो फिर भी आते हैं। तो आप खुद में डिसाइड नहीं है, आप खुद में साफ नहीं है कि हाँ मुझे क्या करना। आपने पहले कहा कि हाँ मैं करता हूं, मैं सबकी सहायता करता हूं, मैं इस जीवन का अर्थ जानता हूं और जीवन को अच्छे से चला रहा हूं, मैं दयावान हूं, मैं गरीबों को पैसा देता हूं, असहायों की सहायता करता हूं। मगर क्या किया आपने? एक मिला ठीक, दूसरा मिला ठीक, तीसरा मिला आप झल्ला उठे। क्यों? आप अगर 2 रुपए देते हो, 1 रुपए देते हो, तो आप सोचते हो कि हाँ बहुत दिया। आप उसी 2 रुपए और कहीं उससे ज्यादा किसी पब, बियर बार या फ्रेंड के साथ जाते हो तो आप केयर नहीं करते। आप जब होटल में बैठते हो, रेस्टोरेंट में बैठते हो, तो आप बस ऑर्डर किया, चलो यार कुछ कॉस्टली है, कोई बात नहीं, मंगा लो, आ गए हैं खाकर ही जाएंगे। वो 50 रुपये या 100 रुपये महंगा हो, फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। या फिर मंगाने के बाद आप छोड़ दें, वो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो फर्क तब पड़ता है जब आप रोड पे चलते हुए को पैसे देते हो। अगर आप 2 रुपए देते हो तो आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत दे दिया। तो आप खुद बताओ, क्या ये जिंदगी है जहां आप अंतर कर रहे हैं? तो आपने यहां क्या किया? आपने अपने आप को संतुष्ट किया। आप जब पहले खुद के बारे में सोच बैठे तो फिर आप दूसरे की सहायता क्या करेंगे? तो आपने जिंदगी जिया क्या और आप जिंदगी का मतलब क्या समझे? नहीं समझते। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं, मैं भी उतना ही दोषी हूं जितना कि ये संसार में सभी लोग। हम अपना अर्थ भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि आज हम कहां हैं, किस स्वार्थ में, किस लालच के अंदर पड़े हैं। हमें उन सबसे ऊपर उठना चाहिए। बहुत मुश्किल है इस जीवन के मतलब को जानना और उस मतलब को जानकर जीवन को चलाना। और ये मुश्किल तभी तक है जब तक कि हम समझ नहीं पाते, जब तक कि हम उसको पूरी तरह से जान नहीं पाते। और जिस दिन इस चीज को हम समझ जाएंगे, जिस दिन जान जाएंगे, ये जीवन कुछ भी नहीं। मैं फिर से कहता हूं, जिस दिन हम ये जान जाएंगे, समझ जाएंगे, ये जीवन कुछ भी नहीं, ये जिंदगी पे कोई सवाल नहीं। गौर करो आप, जब हम बचपन में अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे थे, या आज भी कोई बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है, उसे नहीं पता होता है जोड़ क्या, घटाव क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या है, उसे नहीं पता। उसे लगता है ये बहुत कड़वी चीज है, उसको समझना, उसको जानना बहुत ही भयानक है, बहुत ही टफ चीज है ये। लेकिन जब वो एक बार जान जाता है तो फिर उसके बुढ़ापे तक वो जोड़, वो घटाव उसके लिए कुछ नहीं। वो फिर से दोबारा किताब खोलकर या किताबों के पन्ने पलट कर देखने नहीं जाता कि हाँ हम जोड़ कैसे करते हैं, हम एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी समझ में आ गया, उसकी समझ में आ चुका है वो बात, और वो उसको
शायद उतना महत्व नहीं दे पा रहा और उसको निर्वाह कर रहा है, और वो मतलब कि उस पर कोई गौर नहीं उसका, उस पर कोई टेंशन नहीं उसका, कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया है उसे। आपके आज बच्चे होंगे, आप उन्हें ABCD पढ़ाते होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो उन बच्चों को देखिए, हम बार बार सिखाते हैं, वो बार बार भूलते हैं। कठिनाई है, वो नहीं पूरा याद कर पाते, कभी A बोलते हैं, कभी B बोलते हैं, कभी बीच के अल्फाबेट्स छूट जाते हैं। लेकिन जब वो उस इंग्लिश या पढ़ाई का जो बेसिक इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, एक बार जब सीख जाते हैं तो उन्हें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती, और उसको पढ़ के ही आगे की पूरी पढ़ाई, नौकरी सब कुछ करते हैं। तो जिंदगी कुछ ऐसा ही है, हम जिस दिन समझ लें उस दिन कुछ भी नहीं, बस तो जरूरत क्या है, एक बार समझने की। और ये एक ऐसी चीज नहीं कि हाँ किसी किताबों में, किसी वेद में या कहीं मिल जाए, या कोई एक भाषण देकर आपको समझा दे, कोई प्रवचन देकर समझा दे कि हाँ जिंदगी ये है, ऐसा करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें इस जिंदगी के लिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें ये बर्ताव करना चाहिए, हमारा संस्कृति ऐसी होनी चाहिए। ये सब कुछ भी नहीं, ये कहीं नहीं मिलने वाला। जिंदगी आपके अंदर है, जिंदगी आपकी है, और समझ भी आपकी है। तो कहीं कोई न तो साथ देने वाला है, न तो कोई बताने वाला है। जब भी जिंदगी को समझना है, खुद में ही समझना है, और इसके लिए त्याग चाहिए। यूं नहीं कि हमने बस 2 मिनट बैठ गए, कहीं सोचने लगे कि हाँ जिंदगी क्या है यार, कुछ ऐसा है यार, वैसा है। नहीं, ये एक त्याग की भावना चाहिए। अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ त्याग करना पड़ेगा, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो अपनी सोच का हो, चाहे वो अपने ऐशो आराम का हो। बिना उसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन सब करने के लिए आपको अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। और प्यार वो नहीं कि बस कि जिंदगी से प्यार है, मौत से डर है। नहीं, जिंदगी में ही मौत एक लम्हा आता है। जिस तरह जन्म है उसी तरह मृत्यु भी है। तो ये एक जिंदगी के अंदर आता, और ये उसके परे नहीं है। तो जब भी हम प्यार करते हैं जिंदगी के साथ, तो जन्म और मृत्यु के साथ भी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि जिंदगी अलग है, मृत्यु अलग है, नहीं, क्योंकि ये एक करवा सत्य है, अटल सत्य है कि जब जिंदगी है, जिंदगी आती है जन्म के साथ, जिंदगी जाती है मृत्यु के साथ। यानी ये जन्म और मृत्यु जिंदगी के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। तो जिंदगी यही है, जिंदगी मृत्यु के बाद नहीं है। लेकिन वो अभी हमारे लिए नहीं, उस पे हम समझेंगे, उस पे भी हम समझेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला इस चीज को समझना जरूरी है कि आखिर ये जिंदगी क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो हमें उससे प्यार होना चाहिए, जिंदगी से प्यार होना चाहिए। जिंदगी के विषय में कुछ मैं ऐसा कहना चाहूंगा, जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो। हर रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका है इंतजार आपको। उस ऊपर वाले पे भरोसा और वक्त पे एतबार रखो। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो।